ममता ने तरेरी आंख। फिर मुलायम ने भरी अंगड़ाई। करुणानिधि ने भी की हिमाकत। अब माया ने भी दिखाई ताकत। अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसके ऊपर सोच समझ के फैसला लूं, लेकिन देरी नहीं होगी। चुनाव के लिए शरद पवार भी हैं तैयार। हमारे साथियों को भी ये कहा है कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो हमें चुनाव का सामना करना पड़ेगा। जारी है यूपीए 2 का सस्पेंस। तो स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आयुष। और माया का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 2M बम हम कह सकते हैं पहले ही सरकार को आंख दिखा चुके हैं और आज मायावती का जो स्टेटमेंट रहा है उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि मायावती ने पत्ते अपने नहीं खोले हैं, लेकिन प्रेशर बम जरूर केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने अपना चला दिया है। यानी कि प्रेशर बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश मायावती ने आज जरूर करी है। और मायावती का जो स्टेटमेंट अभी आपने सुना है उसको देखकर कम से कम हम ये जरूर कह सकते हैं कि मायावती अभी भी सस्पेंस को बरकरार रखे हुए हैं, क्योंकि मायावती ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसमें अंतिम निर्णय खुद मायावती को लेना है। और अब मायावती किस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आज अपने प्राइम टाइम में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। मैं परिचय करवाता हूं आपका। राजेंद्र रवाना, आप कांग्रेस से हैं, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा राघवेंद्र दुबे, आप सपा से हैं, आपका भी स्वागत करता हूं मैं कार्यक्रम में। दीपक गौड़, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा फोन पर हम विजय बहादुर सिंह जो सांसद हैं बीएसपी के, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। आखिर उनसे भी जानेंगे कि ये मायावती का जो सस्पेंस है इसके पीछे का क्या कुछ सस्पेंस है वो हमको जरा समझाएं। तो मायावती ने जिस तरीके से अपना सस्पेंस बरकरार रखा है, इसका आने वाले दिनों में राजनीतिक अगर हम गलियारों की बात करें तो उसके ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा, जरा देखिए ये खास रिपोर्ट और समझिए कि मायावती किस तरीके से दबाव की राजनीति खेल रही हैं। यूपीए 2 में जारी ये उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही और बदस्तूर जारी है। एक के बाद एक साथी केंद्र सरकार पर बंदर घुड़की देने में लगे हुए हैं। पहले ममता, मुलायम और एम करुणानिधि और अब एक साथ शरद पवार का ये कहना कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव 2014 से पहले आने की संभावना है। आज जो एक देश की परिस्थिति है, तृणमूल कांग्रेस का निषेध हो, मालूम नहीं बीएसपी का निषेध होने वाला है, ऐसे आप लोगों ने अच्छा पाए टेलीविजन में दिखाया है। इसमें क्या होने वाला है, ये सब देखने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के सामने जाने की हमेशा तैयारी रखनी चाहिए। हमने हमारे साथियों को भी ये कहा है कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो हमें चुनाव का सामना करना पड़ेगा। बात शरद पवार तक ही सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन इधर मायावती ने भी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यूपीए 2 में समर्थन पे सस्पेंस बरकरार रखा है। केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके ऊपर डिटेल में चर्चा हुई है। तो सारी नीतियों के ऊपर सबने अपनी बात भी कल रखी है। आज भी मैंने उनकी बात सुनी है, तो उन्होंने ये सब फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया है। अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसके ऊपर सोच समझ के फैसला लूं, लेकिन देरी नहीं होगी। हालांकि राजनीतिक पंडित पहले से ही माया के इस कदम की उम्मीद कर रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि मायावती उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए यही फैसला करेंगी, और हुआ भी वही जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। दरअसल मायावती की यूपीए में बने रहने की 3 मजबूरियां हैं जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुलायम का केंद्र में बढ़ता कद। दरअसल मायावती की समर्थन वापसी से केंद्र में मुलायम सिंह का कद बढ़ना तय था, जो मायावती कभी नहीं चाहती। सीबीआई की फजीहत। ताज कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद सीबीआई और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए मायावती अभी कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल। 2014 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए मायावती के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पास करवाना बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे वो सरकार से बाहर रहकर पास नहीं करवा सकती, जिससे उनका बहुत बड़ा वोट बैंक हाथ से खिसक जाएगा।
ये वही बिंदु है जो मायावती के लिए मजबूरी बने हुए हैं। मायावती की इन्हीं मजबूरियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी चुटकी लेने से नहीं चूक रही, तो सरकार अब भी उन्हें समझा लेने की उम्मीद लगाए बैठी है। मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे समर्थक दल है उनसे मेरा तो यही कहना है कि भाई अगर कहीं किन्हीं चीजों पे, किन्हीं नीतियों पे मतभेद है तो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, समझाने बुझाने की, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मायावती जी से आपको क्या उम्मीद थी? इससे ज्यादा कोई उम्मीद थी किसी? लेकिन जो थी वो एवरीबडी न्यू कि कोई डिसीजन नहीं होगा। एनसीपी की तरेरी, सपा की चुटकी, माया की मजबूरी और सरकार की जिम्मेवारी, चारों को मिलाकर देखें तो अभी सरकार को गिरने की उम्मीदें ना के बराबर ही हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि सरकार के लिए ऑक्सीजन और बैसाखी बने मुलायम और माया कब साथ छोड़ते कुछ कहा नहीं जा सकता। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण कुमार, शिवहर की रिपोर्ट। तो इसे मायावती की मजबूरी समझा जाए या दबाव की राजनीति, लेकिन सवाल अभी भी जस के तस है कि आम जनता जो महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इन दिनों पिस रही है, उसमें ये जो राजनीतिक दल है वो राजनीति करने से चूक नहीं रहे हैं, एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते हैं, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो या फिर अन्य पार्टियां हो। चलिए सबसे पहले राघवेंद्र जी